Hello students, welcome to Carefree Education. Students, in this video we are going to read chapter number 15 that is Ozymandias. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, डिटेल में पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या है. आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड. आई का मतलब यहाँ पर क्या है, जो स्पीकर क्या बोलना चाहता है, वो किससे मिला, एक ट्रैवलर से मिला. ट्रैवलर कौन होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं, घूमते रहते हैं. फ्रॉम एन एंटीक लैंड. एंटीक लैंड का मतलब है एंशिएंट लैंड, जो बहुत बहुत साल पुरानी जगह है और जनरली ये इजिप्ट की बात की जा रही है यहाँ पर. हु सेड टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन. ये हु कौन है यहाँ पर, ट्रैवलर. जो ट्रैवलर है वो बोलना चाह रहा है, उसने क्या बताया स्पीकर को कि उसने क्या देखा है, टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन. उसने दो बहुत बड़े से पैर देखे हैं जो स्टोन के बने हुए हैं. दो पैर हैं जो स्टोन के बने हुए हैं, लेकिन उसमें ट्रंकलेस मतलब उसकी बॉडी नहीं है, सिर्फ दो पैर हैं जो पत्थर के बने हुए हैं. ऑन सैंड, और पत्थर पर, ऑन ऑफ स्टोन. स्टैंड इन डेजर्ट, ये कहाँ खड़े हैं, डेजर्ट मतलब रेत में खड़े हुए हैं. नियर देम ऑन द सैंड. अब आप एक बार ये इमेज देख लीजिए. ये इमेज में हमको दिख रहा है ट्रंकलेस लेग्स, और ये जो सैंड के पास है वहाँ पर एक वो भी है, क्या बोलते हैं, फेस भी है जो टूटा हुआ है. और संक मतलब होता है डूबा हुआ है, आधी रेत में डूबा हुआ है. स्टैंड इन डेजर्ट, ये दो पैर हैं जो इस डेजर्ट में खड़े हैं. नियर देम ऑन सैंड, उसी रेत में, उसके पैरों के पास में रेत में. हाफ संक शैटर्ड विसेज लाइस. विसेज मतलब ये फेस. हाफ संक क्या है, फेस है, और हाफ है, बस आधा रेत में डूबा हुआ है, आधा रेत के ऊपर है. हुज फ्राउन, ऐसा लग रहा है वो किसी राजा का होगा. उसका जो फ्राउन देख के लग रहा है वो किसी राजा का होगा जिसकी कभी मूर्ति बनी हुई होगी और वो मूर्ति टूट गई है. एंड रिंकल लिप, उस मूर्ति, उस फेस को देख के लग रहा है, जो उसके आईब्रोज हैं उसको देख कर के लग रहा है, जो रिंकल लिप हैं उसको देख कर के क्या लग रहा है कि वो थोड़ा सा घमंडी. एंड स्नीर ऑफ कोल्ड कमांड, वो थोड़ा सा घमंडी राजा रहा होगा जिसमें ईगो बहुत होगा इस अपने काम का, कि वो बहुत पावरफुल है, उसका नाम बहुत है और उसके जैसा काम कोई नहीं कर सकता. टेल दैट इट्स स्कल्पचर, जो मूर्तिकार है उसने अपनी मूर्ति इतनी खूबसूरत बनाई है, उसने इतनी अच्छे से दिखाई गई है उस ये चीज़ कि जो वो राजा था क्या दिखाना चाह रहा था, वो राजा जितना घमंडी था, ईगोइस्टिक था, उसमें जो पावर को लेकर के घमंड था कि वो उसके जैसा कोई नहीं काम कर सकता है. ये जो मूर्तिकार है, जो स्कल्पचर है, उसने बहुत सुंदर तरीके से वो मूर्ति में दिखाया है, उसके पैशन में ये चीज़ दिख रही है. विच ही हैड सर्वाइव स्टैम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स. लाइफलेस थिंग्स का मतलब है जो मूर्ति में लाइफ तो है नहीं. तो इसमें इस लाइन में बोला गया है कि भले ही वो आज राजा मर गया हो, इतने साल हो गए, लेकिन आज भी इस मूर्ति के ज़रिए वो सर्वाइव, उसका जो घमंड है, जो ईगो है, वो क्या है, सर्वाइव कर रहा है. और स्टैम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग मतलब उसका स्टैम्प वो दिख रहा है उसके फेस में कि क्या है, उसके फेस के एक्सप्रेशन जो बनाए गए उससे कि वो कितना घमंडी रहा होगा. द हैंड दैट मॉक्ड देम. द हैंड दैट मॉक्ड मतलब जिसने बनाया, हैंड मतलब मॉक्ड मतलब जो मूर्ति बनाई गई है, और जिन हाथों से बनाई गई है मतलब यहाँ मूर्तिकार का बनाया गया है, मेंशन किया गया. एंड द हार्ट दैट फेड, और हार्ट जिसके दिमाग में एक्चुअली ये चीज़ थी, घमंड था, तो वो राजा है. यहाँ ये राजा या किंग के बारे में बताया गया है, और ये मूर्तिकार. तो पोइट इस लाइन के थ्रू ये बोलना चाहते हैं, जिस हाथों उन्होंने बनाया, जो मूर्तिकार है वो भी और जो राजा भी, आज दोनों ही मर गए हैं, दोनों की ही लाइफ नहीं है, पर लेकिन स्टिल आज दोनों का क्या है, ये चीज़ दिखाई जा रही है कि जो राजा है वो कितना घमंडी था और कितना ईगोइस्टिक था. और वो किसके ज़रिए, जो मूर्तिकार है, जो जैसे उसने उसको प्रेजेंट किया, उसके थ्रू हम ये चीज़ देख पा रहे हैं. वो जो मूर्ति है उसके थ्रू उस राजा का कितना मजाक बन गया है कि वो अपने टाइम में कितना घमंडी रहा होगा, और आज उसका क्या हो गया, सब खत्म हो. इवन उसकी मूर्ति भी टूटी हुई है, जो मूर्ति उसने बनवाई थी अपने लिए कि उसको युगों तक लोग याद रखेंगे, भले वो मर जाए लेकिन उसको लोग याद रखेंगे, पर वो आज मूर्ति भी क्या है, पूरी की पूरी टूट चुकी है. और उस मूर्ति में अलग ही उसका मजाक बना रही है वो मूर्ति कि वो कितना घमंडी रहा होगा. Okay, coming to the next line. And on
ऑन द पेडेस्टल दीज वर्ड्स अपीयर। पेडेस्टल का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे ये स्टैचू के पैर थे ना, पैर के नीचे जो पार्ट था उसको पेडेस्टल कहा जाता है। कभी भी आप किसी मूर्ति को देखना या स्टैचू जो हम देखते हैं उसके नीचे उसका नाम ज़रूर लिखा होता है, जो राजा रहा होगा या जिसके नाम की वो मूर्ति बनाई जाती है उसका नाम ज़रूर होगा। तो उस एंड ऑन द पेडेस्टल दीज वर्ड्स अपीयर, कौन से वर्ड्स, माई नेम इज़ ओजीमेंडियस। उस यहाँ पर जो उसके पैरों के नीचे स्पेस थी पेडेस्टल पर, वो लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, माई नेम इज़ ओजीमेंडियस, मेरा नाम ओजीमेंडियस है, किंग्स ऑफ किंग, मैं राजा का राजा हूँ। लुक ऑन माई वर्क, मेरे काम को देखो, ये माइटी एंड डिस्पेयर, मेरे काम को देखो कितने महान है मेरे काम, मेरे काम को देखो कितने महान है मेरे काम, ऐसा काम कोई नहीं कर सकता जैसा काम मैंने किया है, इसीलिए तुम दुखी हो जाओ, एंड डिस्पेयर, तुम दुखी हो जाओ क्योंकि तुम मेरे जैसा काम कभी नहीं कर सकते हो। नथिंग बिसाइड रिमेन्स, लेकिन पोइट क्या बोलना चाह रहे हैं कि देखो अब कभी उसने इतना घमंड रहा होगा, इस घमंड के कारण वो अपने लिए इतनी सारी मूर्तियाँ बनवा के गया और वो सारी की सारी मूर्तियाँ भी टूट गई, लेकिन आज क्या बचा, सिर्फ रेती रेत, हर जगह रेती रेत, जहाँ देखो सिर्फ रेती रेत, पूरा टूटा हुआ उसकी मूर्ति, बाउंडलेस एंड बेयर, जिसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं दिख रहा है, कोई उस मूर्ति को देखना भी पसंद नहीं कर रहा है। एंड लोन एंड लेवल स्टैंड स्ट्रेच फार अवे, बस ये अकेला खड़ा है, मतलब जो उसका स्टैचू है, और हर तरफ सिर्फ रेती रेत है, जितनी दूर, फार अवे, जितनी दूर तक देख सको, स्ट्रेच कर सको, सिर्फ रेती रेत दिखेगी। कभी जो यहाँ उसका किंगडम रहा होगा आज सब खत्म हो चुका है। तो पोइट इस पोएम के थ्रू ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमारा जो काम है वो कभी नहीं दिखता, लेकिन हम जो दूसरों के लिए करते हैं हमेशा वो चीज़ें लाइफ लॉन्ग रहती हैं। जैसे महात्मा गांधी थे, उन्होंने हमें फ्रीडम दिलवाई, तो आज भी हम उन्हें याद करते हैं। जो हम हमारी जो काइंडनेस है, जो हम अपने समाज के लिए कुछ करते हैं, जो हम अपनी सोसाइटी को सर्व करते हैं, उनके बेटरमेंट के लिए करते हैं, लोग उससे हमें याद रखते हैं। और यही हमारा मेन मकसद होता है, मेन मोटिव होता है इस लैंड में, इस अर्थ में आने का, कि हमें दूसरों को सर्व करना चाहिए अपना प्यार से, अपने एफर्ट से, और जितना हम उनसे कर सके। बल्कि ये कभी नहीं दिखाना चाहिए कि हम कितने पैसे वाले हैं, हम कितने पावरफुल हैं, और हम उसको इस चीज़ का घमंड कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक टाइम बाद ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और जो रह जाता है वो सिर्फ क्या है, लव एंड काइंडनेस। ओके स्टूडेंट्स, I am ending this video here only. If you have any doubt, any problem, please do write in the comment section. Thank you so much for watching.